नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। हमारा खास चुनावी शो चुनावी चौपाल। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों पर पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए जालौर विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता रेवा शंकर रावल के साथ। राजस्थान में सरकार के 4.5 साल पूरे होने के बाद में राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियां शुरू हो गई है। आज हम जालौर में तिलक चौक के बाहर खड़े हैं और आज हम जानेंगे यहाँ के सामान्य नागरिकों से वो जालौर में किस प्रकार का प्रतिनिधित्व चाहते हैं, यहाँ की सरकार किस प्रकार से सफल अथवा असफल रही है, यहाँ की जनता से होंगे हम सीधे रूबरू, चलते हैं जनता के पास और जानते हैं उनकी राय। हम अभी जिस प्रकार से ये मामला फेस कर रहे हैं कि सरकार के 4.5 साल पूरे होने के बाद में सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, आप जालौर में किस प्रकार का प्रतिनिधित्व चाहेंगे? जालौर में बहुत ज़्यादा विकास हो जाए, सब तरह से अच्छा हो, लेकिन ऐसा पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है। हर आदमी एक दूसरे को गाली निकालता है। जातिवाद में बटा हुआ ये जो है और अशिक्षा के कारण से बहुत से लोग बहुत अपना अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सब अपने अपने निजी स्वार्थ में कहीं न कहीं पीछे हैं। आप जो पीछे अपना किला देख रहे हैं उसने भी बहुत सा देखा। और ये सबसे बड़ी बात कि ये जो जालौर है ना, ये खाल से गाँव रहा, यहाँ कभी कोई धनी दोरी रहा नहीं और राजनीतिक सक्रियता इतनी नहीं रही है। भले ही लोग दावे करें, भले ही जातिवाद पे बटा हुआ है, इसके कारण से यहाँ बहुत ज्यादा अपेक्षाएं तो बहुत सी है, बहुत सा अच्छा विकास होना चाहिए। हर कोई भी सरकार किसी भी राजनीतिक दल की आवे वो अपना विकास करना चाहती है, लेकिन धरातल के ऊपर यहाँ ऐसा देखा जाए तो बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया। जरूर हुआ है, धीरे धीरे हुआ भी है, बहुत से विकास हुए हैं, लेकिन मैं नहीं सोचता कि जहाँ जो देख रहे हैं आप, सड़कें टूटी हुई है, पानी के लिए देख लो, सड़कों के लिए देख लो, प्रशासन देख लो, एडमिनिस्ट्रेशन देख लो, कोई भी किस तरह से चाहता है, ऑफिसों में जाके देख लो, लोगों की कार्यशैली और गति देख लो। इस तरह से मेरे को कोई नहीं आता। एक दो लाइन से मैं मेरी बात कहना चाहूंगा कि सपनों की जागीर दे गया, पर फूटी तकदीर दे गया, और जो थे बैसाखी के लायक उन हाथों शमशीर दे गया, और समय दुशासन के हाथों में अर्जुन जैसा वीर दे गया, और सब कुछ सहकर चुप रहने का दुष्का एक फकीर दे गया। बहुत ज्यादा बात कहने के लिए समय अभी कुकुर मुत्ते बहुत पैदा हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में बात कही। एक सामान्य नागरिक के तौर पे हम रूबरू हो रहे हैं जालौर की आम जनता से। हमारे साथ में कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी जुड़े हुए हैं, शिवसेना से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जानेंगे उनकी बात। जालौर में जो राजनीतिक मुद्दे हैं, इनके अलावा स्थानीय जो मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये इस प्रकार में जो आम नागरिक है वो किस प्रकार से संतुष्ट हैं? सर देखो, यहाँ फेल है, या आप गटर के ड्रेनेज सिस्टम देख लो, या कल यहाँ जब बारिश हुई थी तो यह घोड़ा भर या पानी भरा हुआ था। तो सरकार विकास सिर्फ पेपरों में है, या कोई विकास नहीं है। बिजली हर दिन में 30 से 40 बार लोड शेडिंग हो रही है, प्लस अपने जो आप रास्ते देख लो, रपट देख लो, या जो जालौर की जो सुविधाएं है, अभी आप ये सामने किला ही है, देख लो, आज इतना हिस्टोरिकल किला, लेकिन आज जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो सरकार ये सुविधाओं के नाम पे बड़े, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। जो राजनेता जीत के आते हैं वो 5 साल तक या मुंह नहीं दिखाते, इसी कारण जालौर का विकास आज ठप पड़ा हुआ है। और ये जालौर चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है, कोई या नेता लोग या सरकार नहीं चला रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के, जो लोगों द्वारा अपने डिफेंस में भी कुछ हम लोग जानना चाहेंगे। हमारे साथ में मिश्री मल जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आरोप लग रहे हैं तो किस प्रकार से, क्या यहाँ पे सरकार को विफल समझा जाए? सरकार बिल्कुल काम कर रही है, और मैं समझता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में जो जालौर जिले को जो विकास की सौगातें दी अब की बार, वो काबिले तारीफ है। और रही बात जो पिछले 35 सालों से जो जालौर का लोकसभा सांसद और विधायक ज्यादातर बीजेपी के रहे हैं, और इन्होंने कोई काम नहीं किया धरातल पे, केवल एक फोटोग्राफी तक सीमित रहे हैं, और ये हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया धरातल पे। इसलिए ये अब इनकी जो लोग इनकी कारगुजारी समझ चुके हैं, अब ये ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ रहे हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो बिजली, पानी और सड़क, ये मूलभूत आवश्यकताएं रहती हैं सामान्य नागरिकों को, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार बने हुए इस बोर्ड को
गवर्नमेंट ने 85 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए इस बोर्ड को, लेकिन ये बोर्ड काम करना नहीं चाहता है। कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के कारण ये काम नहीं कर रहा है और पैसों की फिजूल खर्ची कर रहा है, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पैसों का दुरुपयोग कर रहा है और जनता को राहत नहीं पहुँचा रहा है। जी बिल्कुल, सामान्य नागरिक के नाते आम जनता से हम लोग राय जान रहे हैं, राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। हम लोगों से और बात करेंगे और जानेंगे स्थानीय मुद्दों पे उनकी क्या सोच है। बिजली, पानी और सड़क के साथ साथ में और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे जालौर को प्रभावित करते हैं। हम जानेंगे उन सभी नागरिकों से कि जैसे यहाँ स्थानीय धरातल पे रोजगार के मुद्दे हैं या फिर ग्रेनाइट नगरी के नाम पे आज जो जालौर की पहचान है उसके स्तर पे क्या संभावित प्रयास हुए हैं। हम जानेंगे कि ये जो ग्रेनाइट नगरी के नाम पे आज जालौर की पहचान बनी हुई है, क्या इसके विकास के लिए किस प्रकार के कार्य हुए हैं। सर, ये ग्रेनाइट नगरी भी है, जो फैक्ट्रियां है वो खुद के ऊपर है, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। आप सुदेला तालाब यहाँ देख लो या बिजली का देख लो, बिजली से लोग परेशान है। और यहाँ जो कल मैंने बताया कि आप अभी आप जहाँ कल खड़े हैं या ये 5-5 फुट तक या पानी भरता है, तो ये आज जालौर में सबसे भ्रष्ट या नगर पालिका है, कोई विकास नहीं है। पार्षद और भले ये सत्ता पक्ष दोनों, उनका सीओ भी बैठता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वाले कह दें कि भाई हमारा, तो उनका सीओ जो प्रतिनिधि है सरकार का वहां बैठता है। तो नगर पालिका ये जो जालौर की है, मैं समझता हूँ ये भारत की सबसे भ्रष्ट नगर पालिका है। कोई काम नहीं हो रहा है, कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, लोगों के कॉल आ रहे हैं कि भाई सफाई करो, कोई सफाई नहीं है। आप सुदेला तालाब का एक उदाहरण देख लो, तो विकास के मामले में सरकार फेल है और नगर पालिका भी फेल है। चाहे ये भले हमारे मिश्रीमल जी कहते हो कि बजट आया, बजट तो इनका आयुक्त वहां बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है। तो ये दोनों कहते हैं कि दोनों हाथ से ताली बजती है, तो दोनों भ्रष्ट है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ और इस नगर पालिका को भगवान शुद्ध बुद्धि देवे और इस जालौर नगरी का विकास करे, ये हम कामना करते हैं। आम जनता की राय में हम जान रहे हैं, नियमित ऐसे लोगों की राय जो सीधे सीधे जालौर से जुड़े हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था सामान्य नागरिकों पे काफी असर डालने वाला विषय है। हम जानेंगे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। श्रीमान जी, जैसे ये लॉ एंड ऑर्डर है जालौर में, किस प्रकार से आप समझते हैं कि ये यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है या फिर सरकार जो ठीक काम कर रही है। पुलिस प्रशासन तो अपना काम बराबर ही कर रही है, मगर सरकार का उसके ऊपर प्रभाव रहता है। कौन से काम को पुलिस करना चाहती है मगर वो सरकार के दबाव के कारण नहीं कर पाती। सच का सच और झूठ का झूठ, उसका फैसला नहीं हो पाता। ये बड़ी कमी है। और जैसे आपने अभी पहले भी कहा था, जैसे ग्रेनाइट उद्योग के लिए, जैसे जालौर जिले के लिए, कि अभी तक नेशनल हाईवे से जालौर को नहीं जोड़ा गया। एक रोड बड़ा महंगा है ये, तो वो भी सासुर से होकर निकलता है, जबकि ग्रेनाइट की लगभग 3000 इकाइयाँ जालौर में है और ये राजस्थान में इतनी इकाइयाँ कहीं पर भी नहीं है। अगर सही तरीके से अगर नेशनल हाईवे से जोड़ा जाए तो जितना भी गवर्नमेंट को टैक्स आएगा जालौर को भी आय होगी, जालौर का विकास भी होगा। और नगर पालिका में जैसे अपने नगर विषय की बात हुई, तो जैसे यहाँ पर सीवरेज का टेंडर हुआ, तो सीवरेज यहाँ पर पिछले 5 साल से काम हो रहा है मगर अभी भी सीवरेज काम नहीं कर रही है। कौन से उनका मापदंड क्या है, कौन से पाइप कितने इंच के लगाना चाहिए, वो उनको अभी तक मालूम नहीं है। पूरा बाईपास बंद पड़ा है, रोड बंद हो जाते हैं, पानी थोड़ा सा पानी आए, कहाँ पुलिया बनाना चाहिए ये नहीं है। जमीन से जुड़े हुए नेता बनते नहीं है, ऊपर से आगे बन जाते हैं। उनको जैसे जातिवाद और धर्म से ऊपर उठ के जैसे ऐसा नेता हो, उसी को सर्व समाज को लेकर चले, ऐसा ही नेता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि धरातल की स्थिति उसको खुद को ध्यान होनी चाहिए। खुद को तो ध्यान देने, बंद कमरे में बैठे हुए फैसले लेते हैं कि जैसे कहाँ नदी पे पुलिया होना चाहिए, वहाँ पुलिया बनाना चाहिए, नहीं होना चाहिए वहाँ नहीं बनाना चाहिए। कौन सी रोड, जैसे मेगा हाईवे बनाना चाहिए या नेशनल हाईवे बनाना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं जो आज जालौर की जनता, जालौर एक अपने भाईचारे का शहर रहा है हमेशा, उसके कारण यहाँ के लोग बोल नहीं पाते, जागरूक लोग नहीं है। जैसे अपने पास के बात ले सिरोही जिले की, तो सिरोही जिले के बहुत जागरूक लोग हैं। वहाँ पर नेशनल हाईवे भी है और विकास भी हुआ है। उसी बाकी जिलों से तुलना में मतलब जालौर पिछड़ा हुआ, आपका कहना ये है? हर बार यही न्यूज में बता दे कि अनपढ़ जिला है, केवल अपना नारा ही रह गया, हरा भरा जालौर और पानी भी सूख गया। जी बिल्कुल, ये जालौर की समस्याएं जो है वो आम नागरिकों से हम लोग सुन रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की कमियां या फिर सरकार की जो कमियां हैं वो सीधे सीधे हम लोग सुन रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन फिर भी इस प्रकार जो जनता का सीधा संवाद मीडिया के माध्यम से होना आवश्यक है। हमारे साथ में और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। जैसे जालौर में हम लोग देखें कि स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो किस प्रकार से आप उसको देखते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य के अनुकूल व्यवस्थाएं बनी हुई हैं?
जी नहीं, स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल ठप है। हॉस्पिटल था उसको भी आगे ले गए हैं। यहाँ वर्तमान में अभी जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल चौराहे पे, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। जहाँ इलाज करवाने के जाते हैं तो लोगों को ज्यादातर तो रेफर होना पड़ता है, और रेफर के अलावा और कोई डॉक्टरों के पास सहारा नहीं है, क्योंकि वो इलाज करना ही नहीं चाहते। और प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इतना दबदबा बना रखा है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाना कोई पसंद नहीं करता है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, हम बात करेंगे उनसे महिला सुरक्षा को लेकर के। जैसे जालोर जो है वो राजधानी से काफी दूरी पर स्थित है, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं उषा सोलंकी जालोर की नागरिक हूँ, और हमारे यहाँ पे अभी कोई सुविधा नहीं है। मतलब हॉस्पिटलों में जाते हैं तो कोई इलाज नहीं हो रहा है, प्लास्टर भी गिर रहा है, कोई मतलब मरम्मत वगैरह कुछ नहीं है। जालोर में गंदगी, हर जगह गंदगी हो रही है। मतलब ऐसा देखे तो कुछ नहीं। और रही बात नारी शक्ति के लिए, तो कोई भी मुद्दा नहीं उठा, नहीं मतलब हमारे साथ में जागरूकता होने के लिए कोई नहीं है। मतलब जो भी कर रहे हैं तो सब अपने हिसाब से हो रहा है, और आगे आपको पता ही है सर। जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर के विषय को लेकर के भी लोगों से बात हुई, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं उनके विषय में हम लोग बात करेंगे। यहाँ जैसे सरकार कांग्रेस की है, लेकिन विधायक जो हैं वो दूसरी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, तो यहाँ के विधायक की क्या भूमिका रहेगी? विधायक और सांसद दोनों की भूमिका निष्क्रिय है, बिल्कुल निष्क्रिय है। जो पिछले साल देखा जाए तो 3 बार सांसद है, जो देवजी पटेल लगातार 3 बार जीत रहे हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल ही भूमिका निष्क्रिय है। एक पैसा जालोर सिटी के लिए 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने पिछले 15 सालों में। ये रिकॉर्ड के साथ मैं कह रहा हूँ कि 1 रुपया इन्होंने अपने सांसद निधि से नहीं दिया है, और लगातार तीसरी बार सांसद है। उसके पहले भी बीजेपी का सांसद लक्ष्मण बंगाल, उसके पहले कैलाश जी मेघवाल थे जो जीत के गए थे, वापस मुंह तक नहीं दिखाया। रही बात जो शिक्षा की बात की गई, मैं आपको बताऊं पिछले सरकारों की तुलना में अब की बार राजस्थान की सरकार ने जो मुख्यमंत्री संजीवनी योजना लागू की है, उसमें आम आदमी का 25 लाख का बीमा, 25 लाख तक इलाज फ्री, और एक्सीडेंटल 10 लाख का बीमा है। इससे आप रिकॉर्ड देख सकते हो कि जो ओपीडी में और सरकारी अस्पताल में मरीजों की इलाज करवाने की संख्या बढ़ी है, और इससे प्राइवेट इलाज के भी अस्पतालों को जोड़ा गया। उनसे आप राजस्थान, गुजरात, बॉम्बे, किसी भी स्टेट में जाके बड़े बड़े प्राइवेट नेशनल हॉस्पिटलों में इलाज करवा सकते हो। ये सुविधा राजस्थान की सरकार ने की है, और मैं समझता हूँ कि पुख्ता व्यवस्था है अभी हॉस्पिटल में। बिल्कुल ओपीडी में एक पैसा नहीं चाहिए आपको, समस्त तरह की जांचें फ्री है, दवाइयाँ फ्री है, जो कुछ भी सब कुछ फ्री है। चिकित्सा को लेकर के आपने अपना पक्ष रखा। जब जालोर की बात आती है तो यहाँ की सड़कों की बात भी जरूर होती है। हम यहाँ के जो नागरिक हैं उनसे जानेंगे यहाँ के सड़कों के क्या हालात है, और सड़कें जो हैं उसमें किस प्रकार की वो अपेक्षा रखते हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जो यहाँ से कुछ गुजरे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? सर अभी आप देख लो, ये जो केसोड़ा रोड बना था अभी 4 महीने पहले बिखर गया है। तो ये भ्रष्टाचार से जो रोडें बन रही है 4 महीने में टूट रही है। ये जब म्युनिसिपल जी कह रहे हैं कि दवाई ये फ्री में, जब डॉक्टर ही नहीं है तो दवाई कौन देगा? आज हॉस्पिटल की देख लो, वहाँ एक्सरे मशीन वगैरह कुछ बोल दो, सुविधा नाम के लिए वो कहता है अस्पताल है, बट वहाँ डॉक्टर है नहीं, दवाई है तो उसके जो मशीनरी होती है, जो सोनोग्राफी है, बहुत सारे यहाँ है नहीं। तो बड़े सरकार बड़ा दावा करती हो कि हम दवाइयाँ फ्री में दे रहे हैं, पर वो धरातल पे नहीं पहुंच रही है आम पब्लिक के पास। प्लस ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, या पुलिस से कोई नहीं रहता है। आज जालोर जिले में अपन बात करें तो 40 से 50 मर्डर हुए हैं, और उसके अंदर एक जैसा आप टीकम चंद हत्याकांड देख लो, शंखवाड़ी का वो पंकज मीणा, उनकी अभी तक 3 साल हो गए, पुलिस सुराग ढूंढ नहीं पाई है। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर के नाम की कोई चीज नहीं है। आज जालोर, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि बिहार से भी पीछे जा रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है, एक तो जनप्रतिनिधि में इच्छा शक्ति की कम है, और यहाँ ग्रेनाइट की फैक्ट्री है तो ट्रकों की पार्किंग नहीं है। आप देख लो 10 किलोमीटर भागली प्याऊ तक ट्रकें खड़ी है, या पार्किंग की सुविधा गवर्नमेंट ने की नहीं है। फैक्ट्रियां तो बनवा दी, लेकिन उसकी ट्रक पार्किंग, ट्रक टर्मिनल्स वो नहीं है। प्लस यहाँ जागदार जी में जो रेलवे स्टेशन है, तो बाहर ये माल यदि एक्सपोर्ट करना है तो कंटेनर यार्ड वगैरह उसका रेलवे का बनाना चाहिए, वो बना नहीं है। तो ये सब या, और एक सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा जवाई का। इसमें दोनों पार्टियां सत्ता में रही है, कांग्रेस भी रही है और बीजेपी भी रही है, बट जालोर का आज तक हिस्सा तय नहीं कर पाया कि जालोर के हिस्से में तो नदी में कितना पानी छोड़ना चाहिए। आज देख लो, ये जवाई नदी आज 4-5 साल के बाद आई है, तो वो एक औसत उसकी सहायक नदी है, सुकड़ी नदी, वहाँ पानी आ रहा है। लेकिन जवाई नदी के पानी के लिए जालोर जिला तरस रहा है, राजनीति इच्छा शक्ति के कारण। और इसमें भाजपा भी दोगलापन कर रही है। पाली भाजपा कहती है पानी मत छोड़ो, जालोर भाजपा कहती है कि पानी छोड़ो। तो ये दोनों पार्टी तो एक ही है, पर वहाँ दोगली नीतियां अपना रही है। तो इसी ये लोक शक्ति की लोगों को अभी जागरूक होना पड़ेगा
कि आजकल पार्टियां देख के लोग वोट देते और जातिवाद में बढ़ जाते। तो मैं तो लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप व्यक्ति देखकर वोट कीजिए, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। जालोर में ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज जो है वो एशिया में पूरे विश्व में एक नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो है बिजली की बात को लेकर के हम लोग यहाँ के स्थानीय नागरिकों से बात करेंगे। जो ग्रेनाइट इंडस्ट्री और आम लोगों के लिए जो बिजली की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? यहाँ पे बिजली की व्यवस्था तो वैसे लगभग ठीक ही है यहाँ पे, ऐसे तो कोई है नहीं। कुछ ये तूफान आया था, तूफान में कुछ मतलब ये खंभे वगैरह गिर गए थे, उसके कारण से मतलब यहाँ की व्यवस्था थोड़ी बिगड़ गई थी। बाकी लाइट तो बराबर ही आ रही है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। और बाकी यहाँ पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो इनकी भारतीय जनता पार्टी वालों की, कि भारतीय जनता पार्टी सभापति इनका है, विधायक इनका है, सांसद इनका है, जिला प्रमुख इनका है। तो ये तो बिल्कुल निकम्मे होकर बैठ गए। ये किसी चीज के लिए इनके पास जाते हैं तो कोई जवाब नहीं देते, कोई काम करवाने के मतलब मूड में नहीं रहते। ये तो सबसे जवाबदारी तो भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि सारे जितने भी पदों पे है मतलब जनता के, तो वो सब इनके पास है। तो बाकी फिर भी कांग्रेस के जितने भी मतलब अपने कार्यकर्ता वगैरह जो भी है, वो फिर भी जाके मतलब अपने कलेक्टर वगैरह से मिलकर काम करवाने की कोशिश करते हैं। और काफी सारा काम किया है। यहाँ सड़कें अभी नहीं बनाई है यहाँ से हमने, तो पूरे ये बड़ी जितनी भी सड़कें मतलब सिटी की शहर, वो सब अभी नहीं बिछाई है हमने। सामान्य नागरिकों के लिए पानी जो है एक महत्वपूर्ण घटक है। पानी जो यहाँ पे जालोर में जो पेयजल की व्यवस्था है उसको लेकर के अभी हम लोग यहाँ स्थानीय लोगों से बात करेंगे। जो यहाँ पे जालोर में पेयजल की जो व्यवस्था है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पेयजल की व्यवस्था बिल्कुल ये जो है पानी का विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय है। कहीं खारा पानी आता है गाँव में, शहर में, और कहीं मिला जुला पानी आता है। नर्मदा का पानी आता नहीं है, और पानी भी आता है तो 8-8 दिन से पानी आता है। हर आदमी टैंकर डलवाने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। जो आम आदमी पानी टैंकर डलवाता है, और टैंकर के भी भाव बढ़ रहे हैं, 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये भी लेते हैं। बाजार में पानी नहीं आता और खारा पानी आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नर्मदा का पानी जो हमें कहा जा रहा है कि नर्मदा का नीर आ रहा है, नर्मदा का नीर आ रहा है, वास्तव में नर्मदा का नीर नहीं है। ये क्या पता क्या करते हैं जलदाय विभाग वाले, मिलावट करते हैं या पानी कहीं बेच देते हैं, इसीलिए हमें खारा पानी उपलब्ध हो रहा है। पेयजल को लेकर के जालोर में काफी लंबे समय से समस्याएं जो है वो आम नागरिकों ने बयान की है। ऐसी ही अनेक समस्याएं जो हैं वो जालोर के नागरिक जो हैं फेस कर रहे हैं। हम बात करेंगे सामान्य नागरिकों से। यहाँ पे जो सीवरेज की व्यवस्था है, और सीवरेज की व्यवस्था के साथ साथ में यहाँ की जो गलियों में सीसी रोड की व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, और इस बारे में सामान्य रूप से आप क्या कहेंगे? रोडों की व्यवस्था तो काफी ठीक है, वैसे बारिश में रोडें टूटती है वैसे, बाकी फिर भी काफी मतलब कांग्रेस की जब से सरकार बनी है उसमें मतलब काफी रोडें ठीक हुई है। और वैसे विशेष